इज निर्मला। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। अभी होली आने वाली है और हम सबको लगता है ये रंगों का त्यौहार हमारे रिश्तों में भी रंग भर दे और हम सब प्यार से एक साथ एक ही छत के नीचे होली मनाएं, क्योंकि ये सभी घरों में होता है। सभी रिश्तों में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिश्तों में तनाव आ जाता है। तो मैं आज आप सबके साथ बहुत ही शानदार चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान दीजिएगा। बहुत बार हमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि आपका राहु खराब, मंगल खराब, शुक्र खराब, या कोई ना कोई ग्रह आपको बता देते हैं ये खराब है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। किसी का सारे ग्रह अच्छे नहीं होते, कोई ना कोई खराब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पता है, भगवान ने हमें इन सब का रामबाण दिया है। एक छोटी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जब हम किसी भी घर में पैदा होते हैं तो वो चीज़ हमें भगवान के आशीर्वाद से हम उस परिवार में जन्म लेते हैं, और जैसे ही हम उस परिवार में जन्म लेते हैं हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। एंड जब हम छोटे रहते तो हमारे सारे रिश्तों को बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ज्ञान थोड़ा क्या जागने लगता है। हम अपने आप को थोड़ा सा हम सोचते हैं कि यस आई एम दी बेस्ट, और हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बढ़ने लगते हैं। एंड इससे रिश्तों में तनाव आने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरते जाते हैं। क्या आपको पता है हमारे जो रिश्ते बिखरते हैं ना, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी घर ले लीजिए, अगर उसमें भाई का भाई से रिश्ता बिखरता है तो उनका मंगल अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। अगर बहनों के साथ रिश्ता खराब होता है तो बुध कमज़ोर हो जाता है। तो माँ के साथ अगर रिश्ता खराब है तो चंद्रमा, पिता के साथ खराब हुआ तो सूर्य। तो ऐसे ही जो सारे जो ग्रह हैं ना हमारे घर के अंदर ही हैं। तो अगर इस होली पे आप अगर कोशिश करें कि हमारे सारे रिश्तों में हम थोड़ा सा प्यार को जोड़ लें, थोड़ी सी मिठास को जोड़ लें। अगर कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको ख़त्म कर दीजिए, बस गले लग जाइए, सॉरी बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इस जन्म के जो कर्मास है ना इसी जन्म में ख़त्म कर दीजिए, ताकि अगले जन्म में वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़े। वरना यकीन मानिए इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं ना अगले जन्म में हमें उसको और मल्टीप्लाई होके भोगना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रही, अगर आप हमारा जो भी आप जिस ग्रंथ को बिलीव करते हैं उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके रिश्तों में कोई भी रिश्ता में अगर टकरार है उस रिश्ते को मजबूत कीजिए, तो देखिएगा वहाँ का जो ब्लॉकेजेस है ना वो अपने आप ही क्लियर होता जाएगा एंड आपका कैश फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि हमारा कोई भी ग्रह खराब होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका जो भी रिश्ता खराब है, अगर भाई के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, या ताऊ चाचा किसी के साथ कोई भी रिश्ता खराब है, तो एक बार आप खुद पहल कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं तो आप पहल कर सकते हैं और अपने रिश्तों में मिठास घोल सकते हैं। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे रेमेडीज़ फॉलो करते हैं उसके बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है उसका रीज़न यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंगल के लिए बहुत सारी पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपको रिज़ल्ट मिला, थोड़ा दिन ही मिलेगा, ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा। अगर आपके भाई के साथ रिश्ता खराब है तो यकीन मानिए आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी स्टोन्स पहन लीजिए, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो टेम्परेरी ही रहेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं परमानेंट सोल्यूशन आपकी लाइफ में आए तो प्लीज़ आप रेमेडीज़ के साथ साथ अपने रिश्तों में भी सुधार कीजिए। इस होली में अपने रिश्तों में रंग भरिए, मिठास भरिए, और इस होली को बहुत ही शानदार एंजॉय कीजिए अपनों के साथ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ नया